बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुजर भाई आपको अपने नए व्लॉग के अंदर वेलकम करता है। आज मैं दिन को क्या करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर मैं खुई नाड़ा जा रहा हूँ बालों की सेटिंग करवाने, क्योंकि मेरे बाल जो हैं एक तो बढ़ चुके हैं काफ़ी, इसके अलावा बीच में ये सफ़ेद भी हैं, शायद आपको दिखाई दे रहे हों, तो इनको मैंने कलर भी करवाना है। वैसे शफौला भाजी मजाक पे करना ने इसनी गल्लां ते अमल ना करियो। तो ये बीमारी आजकल बच्चे बच्चियां लगी है, मेरी तो फिर काफ़ी उम्र हो गई है। बहरहाल एक चीज़ तुसा नाल जुड़ गई है, उस खुश दिली नाल तस्लीम करना चाहिए, ना कि बंदा उसते सोग मनाना रहे, मतलब आप यहाँ परेशान की रखे। अगर तुसा विचों भी किसी ने अंदर इस तरह की कमी है तो एक किस्म की सफ़ेद बालों ते भी शुक्र अलहमदुलिल्लाह करनी चाहिए, नहीं विच लोगों वेग भी लाई होनी। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जे भी है ने मेरे वास्ते सोना ने। तो बहरहाल अगे चलने हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं विजया कब्रिस्तान के पास खड़ा हूँ। जो लोग आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री हैं उन लोगों को बताता चलूँ कि चेचियाँ वाला सोका, इसके अलावा खुई और विजया वाला, ये तीनों सोके जो हैं इनके ऊपर पुलियाँ या पुल बन चुके हैं और ऊपर से रोड भी कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ब्लैक टॉप ऊपर से उनको कर दिया गया है। तो अभी मैं आपको जाते हुए जो विजया वाला पुल है उसका भी नज़ारा दिखाऊंगा। इसके अलावा ये इस तरह के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, तो जो कि मैं आपको बैक कैमरा से चेक करवाता हूँ। देख सकते हैं इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं खानपुर रोड पे। यहाँ से टेक्सला की तरफ मेरा मुँह है, तो खानपुर डैम 7, टेक्सला म्यूज़ियम 21 और टेक्सला 25 किलोमीटर हैं। ये आई थिंक हर 1 किलोमीटर के फासला पे ये लगाए गए हैं इस तरह के सीमेंटेड बोर्ड, और इसकी दोनों साइडों पे लिखाई हुई है, मतलब जिस तरफ आप जा रहे हैं आपके फ्रंट पे उसी साइड की लोकेशन लिखी होगी। तो ये चेचियाँ 10 है और इसी तरीके के साथ हरीपुर जो है वो यहाँ से 17 किलोमीटर है। तो चलिए आगे चलते हैं। बाला में कर दो छोटा, उसको ला दो कलो। 11:25 पे मैंने ये कलर लगवाया और तकरीबन आधा घंटा मैं इनको दूंगा सूखने के लिए, तो उसके बाद वाश कर दूंगा। सो अभी मैं जवार चौक आ गया हूँ। यहाँ पर मैं अफान गैस की एजेंसी है उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो ये मेरी बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं शहबाज भाई हैं, तो मैंने सोचा चलो इनसे भी थोड़ी वो बातचीत कर लेते हैं। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, गैस का क्या रेट है आजकल? आजकल 110 चल रहा है तकरीबन। कल से जो है हो सकता है कि रेट ऊपर हो जाए। उसकी वजह ये है कि आगे 4 से 5 दिन प्लांट बंद होगा। अच्छा, क्योंकि वो छुट्टियों पे चले जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि तकरीबन 5 से 6 रुपए उसमें इजाफा हो जाए, मतलब ईद की वजह से। ईद की वजह से। तो नाजरीन आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि ये गैस जो है इसका रेट ऊपर चला जाए। तो वैसे भी ईद के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं जिनके रेट हाई हो जाते हैं। अभी ये मैं कटिंग करवा कर आया हूँ तो 50 रुपया मैंने भी ज़्यादा दिया है। इसके अलावा ये बताएं, लास्ट टाइम हमने आपसे गैस की फिलिंग करवाई तो
उसका ये है कि उसके पास अगर थोड़ी देर बैठा जाए तो एक ख़ास किस्म की वो उसकी एक बू टाइप चीज़ है जो दिमाग को चढ़ जाती है, तो चक्कर से आते हैं बंदे को। तो वो क्या मसला हो सकता है? अच्छा, उसमें गैस की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं ना। एक सिटी गैस हो जाती है, उसके बाद हिलाल गैस आ जाती है, उसके बाद SSGC की गैस आ जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि जो ज़्यादा प्रेशर वाली गैस है उसमें वो टाइम कितना लगाती है। मतलब अच्छा। जो आपका ग्राहक है वो उसको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, मतलब वो ज़्यादा सस्ती गैस लेना चाहता है, ज़्यादा अच्छी गैस लेना चाहता है। ठीक है। इसमें हम ये चीज़ शो करते हैं कि जो हमारा ग्राहक है, मतलब इस लिहाज से जो कि मतलब नॉर्मल लिहाज से है, उसे एक तो हम रेट सस्ता देते हैं और गैस भी अच्छी लाते हैं। क्यों? अगर हम 2 नंबर गैस लाएंगे वो ये है कि जब जलेगी वो खाना पकाने में जो मतलब खवातीन है उसमें उनको भी तकलीफ होगी। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ग्राहक है वो एक तो टूटे ना, अच्छी चीज़ लाएं, ठीक है। मुनासिब चीज़ लाएं। ठीक है। तो हम सिटी की गैस ला रहे हैं। अच्छा। और ये डायरेक्ट जो है ना, मतलब इसमें इस्लामाबाद से इसका लिंक है। ठीक है। अगर कोई भी मसला होता है तो हम उधर कॉल कर देते हैं, ये है कि अगर ये गैस ठीक नहीं है तो इस गैस को ठीक किया जाए। ठीक है। ठीक। तो कभी कभार वैसे ये बुजुर्ग जो है नाजुक आ जाता है, लेकिन ये है कि मतलब हम गैस अच्छी लाते हैं। सही है। तो ओके दोस्तों, जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इनकी जितनी भी बातें हैं उनका लुबे लुबाब यही है कि बस काम को चलाना होता है। जो गाहक की जेब है उस जेब को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो बस इनका भी सर्कट चलता रहता है। जो लोग इनके पास गाहक आते हैं वो भी खुश, ये भी खुश। तो बीच में थोड़े बहुत मसाइल आते हैं, उनको उनके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बातचीत करके। तो इंशाल्लाह फिर भी हम लोग टाइम टू टाइम इनसे आप लोगों का इंट्रोडक्शन तो आज हो चुका है। इनसे आपको जो गैस के मौजूदा हालात हैं उनके बारे में हम लोग आपको इन्फो देते रहेंगे। सो दोस्तों, कलर को लगाए हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। तो वैसे मेरा टारगेट था कि आधे घंटे में धो दूँगा, लेकिन बीच में थोड़ा वहाँ पे बैठ गया। सो अभी मैं इनको वॉश कर लेता हूँ। और ये तकरीबन ड्राई भी हो गया है, क्योंकि आते हुए बाइक पे काफ़ी हवा थी, वो भी गर्म, तो उस वजह से ये फ़ौरन से ड्राई हो गया। तो अभी तक इसने जितना भी अपना असर दिखाना हुआ, या दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि इसने जितना भी तीर चलाना था अभी तक इसने चला लिया। तो अभी मैं इनको वॉश करने लगा हूँ। टन टन टन, आपके सामने है। फाइनली मैंने नहा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बालों ने भी आज एक नई लुक पकड़ी है। काफ़ी दिनों से जो भी मिलता था यही कहता था कि भाई इनका कुछ करवा लो, मेहरबानी करो। तो मैं आगे से मजाकन ये कह देता था जी मुझे तो नज़र ही नहीं आते, क्योंकि फ्रंट से ये ब्लैक थे, इतने ज़्यादा वाइट नहीं थे। ये बैक वाले एरिया से ज़्यादा मतलब ख़राब थे। तो मैं आगे से यही कहता था जी मुझे तो नज़र ही नहीं आते, आपको नज़र आते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल सब का गिला मैंने दूर कर दिया। फाइनली आज मैंने ख़र्चा कर दिया है। ओलिविया कंपनी में 2 नंबर शेड मतलब डार्क ब्राउन कलर मैं यूज़ करता हूँ। ये ना तो ज़्यादा ब्लैक की तरफ जाता है और ना ही ज़्यादा ब्राउन शेड इसमें शो होता है, मतलब एक दरमियानी शेड है। तो बीच में अगर ओलिविया कंपनी की तारीफ़ ना की जाए तो भी ज़्यादती है। ओलिविया, शुक्रिया। पिछले दिनों मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। ये जो एरिया है ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ गए थे। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप अबकरी कंपनी का तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑयल यूज़ करें। तो 300 रुपये का वो मुझे मिला। बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट पाए मैंने उससे, मतलब ये मेरे दोबारा से यहाँ पे नई ग्रोथ हुई है। इसके अलावा मैंने एक और रूटीन भी बनाए रखी। तकरीबन हर 15 दिन के बाद मैं बालों को बिल्कुल बरीक करवा लेता था। इसके अलावा इनको मैं वॉश भी अच्छी कंपनी के एक ब्रांड के शैम्पू से करता रहा। सो ये 2-3 चीज़ें करने से काफ़ी हद तक मेरे बाल जो हैं इनकी नई ग्रोथ हुई है। अगर आप में से भी किसी भाई को ये प्रॉब्लम है तो आप ये ऑयल यूज़ करें। इसके अलावा बालों को ज़्यादा बढ़ने ना दें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, लोकल ब्रांड यूज़ ना करें किसी भी चीज़ की। तो इंशाल्लाह आपको भी हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेगा इसका। सो नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ अतार रोड के ऊपर जो आता है, आता की बैक साइड पे एक बुद्धो गांव है वहाँ पे। तो उसके लिए मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये जो सूरज गली रोड है बेस्ट वे सीमेंट के पास से होकर इस एरिया से गुज़र कर जाऊँगा।
तो बीच के जो मनाज़र हैं वो भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने के, तो मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं बिल्कुल उड़ान भरने के लिए रेडी हूँ। 1 2 3 होने की देर है। नहीं मुड़े लाने का ज़बरदस्त ही माशाल्लाह मज़ा आ गया। मूवी बढ़ा देती है तो सानी 2 दाने मेरे से कट सुनो। हाँ एक को 6-7 किलो ना दे दो ना, एक 5 किलो ना सही रहता जा दाना के। ये जी माशाल्लाह अभी भी ट्रक से उतर रहे हैं, वो सामने देख बिल्कुल फ्रेश माल आया। सो दोस्तों बुधो से मैं दिन को 3 बजे वापस आ गया था घर। 7 लेडीज़ थी, उस वजह से मैं रास्ते में अपनी वीडियो नहीं बना पाया कोई फेस या दूसरी। वैसे वो जो तरबूज लिया है मैंने वो थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया, वो भी मैं एक बहाने से गाड़ी से दूर था। तो बहरहाल दिन को 3 बजे मैं जो ही वापस आया तो मुझे छछ से कॉल आ गई। छछ में एक भाई का बटरासी के मुकाम पर एक्सीडेंट हो गया था। सो फिर मैंने उनको लेकर हरीपुर ट्रामा सेंटर जाना था, तो फ़ौरन मैं उधर निकल गया। तकरीबन इफ्तारी से 30 मिनट पहले मैं वापस आया हूँ, तो उधर ही छछ में ही इफ्तारी किया। तो क्योंकि उन्होंने कहा था जी इफ्तारी के बाद फिर जाना है, तो वापस हम दोबारा आ गए रात को, जो कि हम तकरीबन 11:15 बजे फिर हम छछ में पहुँचे, वापसी हुई हमारी। तो फिर मैं वहीं पर सो गया। सुबह फिर से वो बोलते हैं जी हमने वापस जाना है उधर दोबारा से मरीज़ के पास। तो अभी इस वक्त मैं ट्रामा सेंटर हरीपुर के अंदर हूँ। वैसे उस भाई का एक्सीडेंट तो बहुत बुरे तरीके के साथ हुआ, लेकिन उसकी एक ये वाली जो फिंगर है ये टूटी है, बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बचत हो गई है। ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त मैं पार्किंग के अंदर मौजूद हूँ। वो सामने एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और ये राइट साइड पे सारा मतलब वार्ड्स वगैरह हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ। फ़िलहाल तक की सारी अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी इंशाल्लाह घर पहुँचकर आपको मैंने
प्लांट्स दिखाने और वो दिखाने के बाद वीडियो को एंड कर देना है। मैं अपनी मूँछों को इस दफ़ा क्लीन शेव करने के बारे में सोच रहा हूँ। सो आप लोगों ने भी मशवरा ज़रूर देना है कि मुझे क्लीन शेव करनी चाहिए या नहीं। बाकी ये मूँछें तो आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं। मुझे लगता है ये इस तरफ से थोड़ी लंबी हो गई है। मैं ख़ुद ही उस दिन सेटिंग कर रहा था, शायद ये यहाँ से ना इस तरफ से मतलब ज़्यादा बच गई और इस तरफ से ये थोड़ी छोटी है। बहरहाल आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है इस बारे में। वेलकम बैक दोस्तों, फाइनली मैं घर आ गया हूँ। अभी मैं आपको सबसे पहले प्लांट्स दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए। कल मैंने ये वाले 3 प्लांट्स परचेज़ करके लाए थे। अभी मैं आपको इनका 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। फुल लेफ़्ट साइड पे एडीनियम, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लांट है। उससे आगे चलकर मेरे पास उल्टा शौक पड़ा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये भी। आखिर में मेरे पास जंगली बेर है। इसको मैंने परचेज़ क्यों किया, इसके साथ कब और क्या करना है, इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल वीडियो दूसरे गार्डनिंग वाले चैनल पर आ जाएगी। फ़िलहाल तक के लिए इन प्लांट्स के बारे में इतना ही। जैसा कि इस वीडियो को मैंने पावर डायरेक्टर के ऊपर एडिट किया, जो कि मैंने पहली मरतबा यूज़ किया है। उस वजह से अगर बीच में आपको कहीं पे मिस्टेक लगी हो, एडवांस में सॉरी। वैसे भी मैंने ये सारा प्रोसेस जल्दी में किया है क्योंकि कल से दौड़-भाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। उस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल के साथ इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाया। फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।